हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। उत्तराखंड परीक्षा वाणी की करंट अफेयर की क्लास हमारी आज की होने वाली है, जो कि आज की हमारी सेकंड क्लास होने वाली है। और आज का सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एमएसएमई नीति 2023 में राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग श्रेणी के उद्योगों की स्थापना हेतु क्रमशः कितनी सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। अगर सूक्ष्म उद्योग की बात करें तो इसमें 5 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। लघु उद्योग की बात करें तो इसमें 10 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। और मध्यम उद्योग की बात करें तो इसमें 15 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। इसकी मंजूरी कब दी गई? तो इसकी मंजूरी जो दी गई अगस्त 2023 में इसकी मंजूरी दी गई है। अन्य प्रावधानों में बात करते हैं, जैसे महिला, SC ST, दिव्यांग द्वारा उद्योग लगाने पर कितने परसेंट की भाई 5% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। इसी तरीके से मैदानी क्षेत्रों में निवेश पर 1.5 करोड़ और पर्वतीय क्षेत्र पर 50 लाख से 4 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग लगाने पर मंडी शुल्क में 5 सालों तक 5% की छूट दी जाएगी। वित्तीय प्रोत्साहन हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर कमेटी गठित करना इसका मूल उद्देश्य है। तो इतने फैक्ट हमें पहले क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को कब मंजूरी दी गई? तो राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को 12 सितंबर, कब भाई? 12 सितंबर 2023 में भैया क्या करा गया? मंजूरी दी गई। ठीक है। क्षेत्र की बात करें, स्वास्थ्य, शिक्षा, फिल्म व मीडिया, और किसमें भाई? वेलनेस सेंटर, स्पोर्ट, IT सेक्टर को भैया क्या करा गया है? ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। किसके? राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति के अंतर्गत। उद्देश्य क्या है? राज्य के सेवा क्षेत्र में निवेश हेतु निवेश को आकर्षित करना है। लक्ष्य क्या है? 20 लाख रोजगार का सृजन व 10 लाख श्रमिकों का कौशल विकास करना है। 20 लाख भैया रोजगार पैदा करने हैं, और भैया और क्या करना है? सृजन व 10 लाख श्रमिकों का कौशल विकास करना है। ठीक है। तो इसका ये उद्देश्य है। पहली सेवा नीति क्षेत्र को कब मंजूरी मिली? तो 12 सितंबर 2023 को मंजूरी दी गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति को कब मंजूरी दी गई? तो उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति को भैया मंजूरी जो दी गई 13 मार्च 2023 को मंजूरी दी गई। कब दी गई भाई? 13 मार्च 2023 को मंजूरी दी गई। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, स्टार्टअप संशोधन नीति 2023 के अनुसार पहले 5 वर्षों में कितने स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने स्टार्टअप का लक्ष्य रखा गया? अभी 1000 स्टार्टअप का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। स्टार्टअप संशोधन नीति 2023 के अनुसार भैया कितने स्टार्टअप? 1000 स्टार्टअप का लक्ष्य रखा गया है। मंजूरी कब दी गई इसको? तो फरवरी 2023 में इसको मंजूरी दी जाती है। कब मंजूरी दी जाती है भाई? फरवरी 2023 में मंजूरी दी जाती है। इससे हमें जो बातें याद रखने हैं, जैसे कि नवाचार आइडिया विजेता को 2 लाख रुपए का पुरस्कार देना, और पूर्व में भैया कितना पुरस्कार दिया जाता था? 50,000 रुपये। स्टार्टअप को बढ़ावा हेतु 200 करोड़ रुपए का वेंचर फंड तैयार करना। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को 1 वर्ष तक निःशुल्क इक्विपमेंट सुविधा दी जाएगी। राज्य सरकार 10 लाख रुपए तक के नए स्टार्टअप को खरीद सकता है। राज्य सरकार द्वारा ट्रेडमार्क लेने हेतु 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा सकती है। उत्पादों की डिजाइन पर 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। तो इतने फैक्ट हमें याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड नई पर्यटन नीति को कब मंजूरी दी गई? तो उत्तराखंड नई पर्यटन नीति को भैया जो मंजूरी दी गई 16 मार्च 2023 को दी गई। ठीक है। नई पर्यटन नीति को मंजूरी कब दी गई भाई? 16 मार्च 2023 को। पहली पर्यटन नीति कब बनी थी भाई? तो 2001 में बनी थी। ठीक है। पहली पर्यटन नीति भैया कब बनी थी? 2001 में। उसके बाद कब बनी पर्यटन नीति? तो 2018 में, और फिर 16 मार्च 2023 को मंजूरी दी गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, राज्य कैबिनेट के द्वारा उत्तराखंड लॉजिस्टिक्स नीति को कब मंजूरी दी गई भाई? तो इसको जो मंजूरी दी गई 12 अक्टूबर 2022 को।
कब मंजूरी दी गई भाई? 12 अक्टूबर 2022 को मंजूरी दी गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, राज्य के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सरमौली गांव, जो कि कहाँ भाई? पिथौरागढ़ के अंदर है, जिसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज हमारा प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है आज का हमारा है, मानसिक स्वास्थ्य नीति नियमावली को मंजूरी कब दी गई? तो मंजूरी दी गई भाई 7 जुलाई 2023 को। कब मंजूरी दी गई भाई? 7 जुलाई 2023 को मंजूरी दी गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, तीली रतौली राज्य स्तरीय पुरस्कार 2022-23 में कितने लोगों को दिया गया है? तो भैया 14 तो इसमें वीरांगनाओं को दिया गया है, 35 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया गया है। भैया पुरस्कार राशि कितनी है? तो 51,000 रुपये पुरस्कार राशि है इसमें, और पहले कितनी थी? तो 31,000 रुपये पुरस्कार राशि थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री धामी द्वारा शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार की धनराशि 10,000 से बढ़ाकर कितनी किए जाने की घोषणा की गई है? तो 21,000 रुपये किए जाने की घोषणा की गई है। पहले कितनी थी? तो पहले 10,000 रुपये थी, और अब कितनी कर दी गई भाई? तो 21,000 रुपये कर दी गई है। किसके द्वारा की गई? मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा की गई है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, फरवरी 2023 में राष्ट्रपति द्वारा किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दादा पुरोहित को सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से भाई? तो संगीत नाटक अकादमी से। कब ये पुरस्कार दिया गया? तो फरवरी 2023 में ये पुरस्कार दिया गया है। दादा पुरोहित का संबंध किस जिले से है भाई? तो चमोली जिले से इनका संबंध है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार के लिए चयनित श्रुतिका सिलस्वाल का संबंध किस जनपद से है? तो टिहरी गढ़वाल से इनका संबंध है। यह अवार्ड राष्ट्रमंडल देशों में सामाजिक उद्यम, पर्यावरण, नवाचार, मानवाधिकार के क्षेत्र में योगदान करने वाले युवाओं को दिया जाता है। और इससे पॉइंट क्या याद रखने हैं? राष्ट्रमंडल देशों से कुल 50 युवाओं को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। कितने युवाओं को चुना गया भैया? तो 50 युवाओं को चुना गया है। ठीक है, और इसमें भैया कितने भारतीय हैं? तो 4 इसमें भारतीय भी शामिल हैं। कौन कौन है भाई? सौम्य डबरीवाली, जो कि लैंगिक समानता के लिए इनको चुना गया है। कौशल शेट्टी टिकाऊ शहर व समुदाय के लिए चुना गया है। अक्षय मकर, जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए इनको चुना गया है। और श्रुतिका सिलस्वाल, जो कि गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए इनको चुना गया है। ठीक है, इतने पॉइंट हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड खेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? तो उत्तराखंड खेल पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। ठीक है, देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार भैया जो दिया गया है 2019-20 में लक्ष्य सेन को दिया गया है, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और 2020-21 में भैया चंदन सिंह को दिया गया है, जो कि एथलीट खिलाड़ी हैं। ठीक है, और दिए कब गए हैं? 2023 में ये पुरस्कार दिए गए हैं। और किन किन वर्षों के लिए दिए गए हैं? तो 2019-20 में लक्ष्य सेन को दिया गया है, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 2020-21 में चंदन सिंह को दिया गया है, जो कि एथलीट खिलाड़ी हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो पुरस्कार आ जाता है, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार 2019-20 के लिए धीरेन्द्र कुमार को दिया गया है, जो कि बैडमिंटन कोच हैं। 2020-21 के लिए कमलेश कुमार तिवारी को दिया गया है, जो कि ताइक्वांडो कोच हैं। और 2021-22 के लिए संदीप कुमार डुकनाल को दिया गया है, जो कि तीरंदाजी कोच हैं। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020-21 के लिए किनको चुना गया है? तो सुरेश चंद पांडे को चुना गया है, जो कि एथलीट खिलाड़ी हैं। तो ठीक है, उत्तराखंड खेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? तो 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 17 शिक्षकों को चुना गया है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए कितने को चुना गया अभी? तो 10 शिक्षकों को चुना गया है। माध्यमिक शिक्षा के लिए कितने लोगों को चुना गया है? तो 6 शिक्षक को चुना गया है। और प्रशिक्षण संस्थान में भैया कितने
तो 1 शिक्षक को चुना गया है। तो कुल कितने टीचरों को चुना गया भाई? तो 17 टीचरों को चुना गया है। सलीस मटियानी शैक्षिक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। कब सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2023 में इनको सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, राज्य के कितने वयोवृद्ध कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो कितने कलाकारों को सम्मानित किया गया भाई? 4। कितने? 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी वर्ष 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कौन कौन है? पहले इसमें नारायण सिंह बिष्ट हैं, जो कि इनका संबंध कहाँ से है भाई? चमोली से है। फिर दूसरे कौन है? जुगल किशोर, जिनका संबंध कहाँ से है भाई? तो अल्मोड़ा जिले से है। तीसरे हमारे भैरव दत्त तिवारी हैं, जिनका संबंध कहाँ से है? तो अल्मोड़ा जिले से है। और चौथे हैं भैया जगदीश डोईयाल, जो कि पौड़ी के रहने वाले हैं। पूरे देश में 84 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। जिनकी उम्र 75 से अधिक है, उन कलाकारों को ये पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, वाडिया संस्थान के किस वैज्ञानिक को राष्ट्रीय भूभाग विज्ञान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर विक्रम गुप्ता को राष्ट्रीय भूभाग विज्ञान पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है, जो कि वाडिया संस्थान से संबंध रखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? कविता देवी और निकिता चौहान को सम्मानित किया गया है। कविता देवी बागेश्वर की रहने वाली हैं और निकिता चौहान देहरादून की रहने वाली हैं। और ये पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो कविता देवी और निकिता चौहान को। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, राज्य के किस साहित्यकार को भारत सरकार द्वारा प्रथम राहुल साक्यान पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर अरुण कुकसाल को ये पुरस्कार दिया गया है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? ये पौड़ी के रहने वाले हैं। किस पुस्तक के लिए इनको ये दिया गया है? तो चले सात पहाड़। कौन सी पुस्तक है भाई इनका? चले सात पहाड़ पुस्तक के लिए इनको राज्य में साहित्यकार की पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो कौन है भाई? अरुण कुकसाल हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, बाघ जनगणना 2022 के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है? तो 560 है। कितनी है भैया? 560 है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। आंकड़े जारी किए गए हैं कब भैया? 29 जुलाई 2023 को आंकड़े जारी किए गए हैं। देश में कुल बाघ कितने हैं भाई? तो 3682। ठीक है, कुल बाघ भैया 2018 में कितने बाघ थे? तो 2967 थे। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश में 785। ये 2022 के आंकड़े हैं। ठीक है, तो सेकंड प्लेस पे कौन है भाई? कर्नाटक 563। थर्ड प्लेस पे कौन सा है? उत्तराखंड 560। और सबसे ज़्यादा बाघ वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है भाई? कार्बेट है। कौन सा है? कार्बेट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, ई कचरा एकत्र करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है भैया? तो सेकंड प्लेस पर उत्तराखंड है भाई। किसमें भाई? ई कचरा इकट्ठा करने में। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पर कौन है भैया? तो हरियाणा है। और थर्ड प्लेस पर कौन है? तेलंगाना है। फोर्थ पे कर्नाटक और फिफ्थ पे तमिलनाडु है। जारी रिपोर्ट कब हुई भाई? तो 29 जुलाई 2023 को जारी रिपोर्ट की गई है। कब रिपोर्ट जारी की गई है? 29 जुलाई 2023 को ये रिपोर्ट जारी की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड हेलीपैड व हेलीपोर्ट नीति को मंजूरी कब मिली? तो 4 दिसंबर 2023 को मंजूरी मिली। उद्देश्य क्या है? राज्य में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु निजी भूमि पर हेलीपैड व हेलीपोर्ट बनाना है। हेलीपोर्ट हेतु आवश्यक न्यूनतम भूमि कितनी होनी चाहिए? तो 1000 वर्ग मीटर होनी चाहिए। और भैया हेलीपोर्ट बनाने के लिए कितनी भूमि होनी चाहिए? तो 4000 वर्ग मीटर भूमि होनी चाहिए। आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।